all of you? Class 12th biology students, how are you? Students, yesterday we studied about humans reproduction. Okay, our new chapter number 3 is a human reproduction. Yesterday I explaining about human reproduction के बारे में explain किया था. Okay, कि व्हाट इज द रिप्रोडक्शन एंड इसके जो है कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, सब आपको मैंने समझाया. ओके, इसके अलावा टुडे वी स्टडी अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, देयर आर टू सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम and female reproductive system. So that we study about male reproductive system today. Okay, what is male reproductive system and how this structure it is the I explaining on the board. Okay, so that as you know, human reproductive system में there are this divided into two parts. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया गया है. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या जो है उसको बोलेंगे मेन. जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग टेस्टिस आते हैं. ओके, टेस्टिस, तो देयर आर टू टेस्टिस या वन पेयर ऑफ द टेस्टिस फाउंड इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो जो है टेस्टिस क्या होंगे, इंक्लूड होंगे. साथ ही साथ इसके अलावा सेकेंड है एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सेसरी जो है या सेकेंडरी ऑर्गन्स जो हैं वो बाकी के जितने भी होंगे वो एक्सेसरी या सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अकॉर्डिंग आएंगे. इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा एपिडिडाइमिस, ठीक है, वास्ट डिफरेंस, एजाकुलेटरी डक्ट, सेमानल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ऑपर्स ग्लैंड, पेनिस और यूट्रा, ये जो है इसके अकॉर्डिंग आ जाते हैं. ओके, तो इस सब इसमें इंक्लूड किए गए हैं. ओके, अब सबसे पहले क्या है, हम टेस्टिस की बात करते हैं. टेस्टिस इट इज मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेन ऑर्गन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन जो है मुख्य ऑर्गन होता है, जिसमें जो कि लगभग ये टेस्टिस से जो ओवल शेप होता है, एक पर एक देखो, ठीक है. तो टेस्टिस से अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ होता है इसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, और जो है इसका जो वेट है, ठीक है, अबाउट 10 to 15 ग्राम वेट जो होता है पाया जाता है. टेस्टिस का जो है 10 to 15 ग्राम वेट रहेगा. टेस्टिस प्रोड्यूस्ड स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म. टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स आपके प्रोड्यूस होते हैं या स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस होते हैं. ओके, इट इज फिल्ड इन द स्क्रोटम. ये जो टेस्टिस होते हैं ये कवर्ड बाय द स्क्रोटम. स्क्रोटम सेक के अंदर आके बंद रहते हैं. स्क्रोटम सेक जो होता है, जो कि हमारी पेल्विक गर्डल में दोनों टांगों के बीच में जो होता है स्क्रोटम पाया जाता है. उस स्क्रोटम के अंदर दोनों टेस्टिस जो है ओके पाया जाता है. ठीक, स्क्रोटम से प्रोटेक्ट टेस्टिस. स्क्रोटम में टेस्टिस को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसकी बाहर से जो है हमारी टेस्टिस की रक्षा करता है. इसके अलावा स्क्रोटम सेक जो होता है वो मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस. टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करता हो अबाउट 2 सेंटीमीटर लेस, 2 डिग्री सेंटीग्रेड लेस टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस. टेस्टिस का टेम्परेचर होता है 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है बॉडी की थ्रू. ह्यूमन की बॉडी की अपेक्षा 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, इसलिए क्योंकि इस 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम पर या लेस टेम्परेचर पर ही क्या हो पाता है, स्पर्मेटोजोआ या टेस्टिस क्या हो पाते हैं, डेवलप हो पाते हैं. ओके, सो स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनने के लिए
जो टेम्परेचर होता है बॉडी से कम होना चाहिए 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए, इसको उसको मेंटेन करता है। ओके, ये टेस्टिस के बारे में हुआ। अब टेस्टिस के बाद जो है उसके एक्सेसरी ऑर्गन के अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जो है एक ट्यूब है जो कि टेस्टिस से एक बहुत ही पतली या थीन ट्यूब होती है जो कि टेस्टिस से क्या होती है बाहर निकलती है, ये एपिडिडाइमिस है। एपिडिडाइमिस अटैच टू द टेस्टिस, टेस्टिस से जुड़ी हुई है और ये क्या होती है इस प्रकार से होकर बाहर निकलती है। एपिडिडाइमिस क्या होती है अबाउट 20 फीट, ये क्या होती है 20 फीट लेंथ की होती है, 20 फीट लंबाई की होती है एपिडिडाइमिस। ओके, एपिडिडाइमिस जो है जो स्पर्म बनते हैं उसको कलेक्ट करने का काम करती है। साथ ही साथ एपिडिडाइमिस के नीचे एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। तो एपिडिडाइमिस के बिना नीचे की तरफ जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसे गुबर्नाकुलम कहेंगे। गुबर्नाकुलम आल्सो प्रोटेक्ट टू टेस्टिस, ये क्या करता है टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है। ओके, एपिडिडाइमिस के बाद है वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस a long tube about 30 सेंटीमीटर, जो वास्ट डिफरेंस है ये क्या होती है एपिडिडाइमिस से जुड़ी हुई है। एपिडिडाइमिस वास्ट डिफरेंस में खुलती है। ये वास्ट डिफरेंस जो कि एपिडिडाइमिस से जुड़ी हुई है ये 30 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है जो कि सीधी ऊपर जाकर हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर चली जाती है। एब्डोमिनल कैविटी में जाकर जो होती है एब्डोमिनल कैविटी में जाती है और एब्डोमिनल कैविटी में जा करके जो है यूरिनरी ब्लैडर के नीचे सेमिनल वेजाइकल में खुलती है। ओके, इस सेमिनल खुलती एपिडिडाइमिस जो होती है वास्ट डिफरेंस जो होती है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ वाली होती है जो एब्डोमिनल कैविटी में जाती है और दोनों तरफ की जो वास्ट डिफरेंस है ये दोनों ही एब्डोमिनल कैविटी में जा करके एजाकुलेटरी डक्ट में क्या होती है खुलती है। एजाकुलेटरी डक्ट में दोनों तरफ की ये जो है वास्ट डिफरेंस आकर यहाँ पर एजाकुलेटरी डक्ट में ओपन होती है। ओके, अब नेक्स्ट है एजाकुलेटरी डक्ट के बाद है सेमिनल वेजाइकल। सेमिनल वेजाइकल इट इज 2 सेक्स। सेमिनल वेजाइकल क्या होता है 2 सेक होते हैं। एक सेक ये होता है जो है ये सेक होता है, इसे कहते हैं इसको कहेंगे हम सेमिनल वेजाइकल। सेमिनल वेजाइकल होती है सेमिनल वेजाइकल कलेक्ट टू द स्पर्म। सेमिनल वेजाइकल ये जो स्पर्म वास्ट डिफरेंस के थ्रू लाए गए जो स्पर्म होते हैं वो स्पर्म जो होते हैं इस सेमिनल वेजाइकल में कलेक्ट होते हैं। तो सेमिनल वेजाइकल कलेक्ट टू द स्पर्म को कलेक्ट करती है एंड इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। न्यूट्रिशन को जो है स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, स्पर्म को न्यूट्रिशन भी यहाँ पर प्रोवाइड करती है। तो जो स्पर्म होते हैं वो आकर के सेमिनल एंजाइम में आकर कलेक्ट हो जाते हैं और यहाँ पे इनका क्या होता है न्यूट्रिशन होता रहता है या इनको नरिशमेंट मिलता रहता है। ओके, यह है एजाकुलेटरी डक्ट। नेक्स्ट है एजाकुलेटरी डक्ट। एजाकुलेटरी डक्ट जो कि फोर्थ एजाकुलेटरी डक्ट है वास्ट डिफरेंस जो है वास्ट डिफरेंस जो होता है एक कॉमन डक्ट में होता है एजाकुलेटरी डक्ट में। एजाकुलेटरी डक्ट एजाकुलेशन में क्या करती है हेल्प करती है। एजाकुलेटरी डक्ट के थ्रू जो सेमिनल वेजाइकल में भरे हुए स्पर्म हैं वो एजाकुलेटरी डक्ट के थ्रू क्या होंगे बाहर निकलेंगे और एजाकुलेशन में हेल्प करती है। एजाकुलेटरी डक्ट हेल्प इन द एजाकुलेशन ऑफ द स्पर्म, अर्थात स्पर्म को जो है बाहर निकलने में हेल्प करती है ना। एट ए टाइम ऑफ द कॉपुलेशन के समय या सेक्स के समय जो सेक्स के टाइम पर जो स्पर्म बाहर निकलते हैं एजाकुलेटरी डक्ट के थ्रू क्या होते हैं बाहर आते हैं जो कि एजाकुलेशन में या स्पर्म को फोर्सली बाहर निकलने में हेल्प करती है। ओके, या इसके बाद एजाकुलेटरी डक्ट जो होती है आगे इस लंबी ट्यूब में खुलती है। ये लंबी ट्यूब जो होती है इसे यूरेथ्रा कहेंगे। यूरेथ्रा के थ्रू ही जो स्पर्म बाहर निकलते हैं। साथ ही साथ ये जो है नेक्स्ट सेमिनल वेजाइकल हो गया जो कि आखिरी में आपको बता दिया। सेमिनल वेजाइकल के बाद है प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉर्पस ग्लैंड।
प्रोस्टेट ग्लैंड इट इज अ प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो एजाक्यूलेटरी डक्ट के बिलो नीचे की तरफ प्रोस्टेट ग्लैंड है। द प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस द मिल्की लिक्विड। ये क्या करती है, एक प्रकार का मिल्की लिक्विड जो है प्रोड्यूस करती है। द लिक्विड इज एल्केलाइन इन नेचर। क्या एल्केलाइन नेचर का होता है। साथ ही साथ इसमें जो है ये क्या करती है, एक्साइटमेंट को प्रोवाइड करती है। कॉर्पस ग्लैंड जो है, इस कॉर्पस ग्लैंड से निकला हुआ जो मिल्की मटेरियल होता है वो लगभग 20 to 30% क्या होता है सीमेन का 20 to 30% भाग बनाता है। ओके, जो कि स्पर्म में मिल जाता है और स्पर्म को इजीली बाहर स्टोरेज जो बाहर निकलने में हेल्प करता है। ठीक है, जिसे हम सीमेन कहते हैं। इसके बाद कॉर्पस ग्लैंड के थ्रू भी क्या होता है, कॉर्पस ग्लैंड के थ्रू भी ये कॉर्पस ग्लैंड के जो थ्रू भी क्या होता है, एक तरह का लिक्विड निकलता है जो कि एल्केलाइन मीडियम का होता है और एसिडिटी को कम करता है। ओके, साथ ही साथ ये भी क्या करता है, स्पर्म को इजीली बाहर निकलने में और एक्साइटमेंट को बढ़ाने में हेल्प करता है। ओके, लास्ट है यूरिन पेनिस इट इज अ मेन सेक्स ऑर्गन ऑफ द मेल। ओके, ये एक्चुअल में क्या है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक हेल्पिंग ऑर्गन है, इसे पेनिस कहते हैं। पेनिस के थ्रू जो स्पर्म होते हैं वो फीमेल की वेजाइना में क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं। अर्थात पेनिस के थ्रू जो स्पर्म होते हैं वेजाइना में डिपॉजिट किए जाते हैं। ठीक है, पेनिस जो होता है लगभग 3 to 4 सेंटीमीटर नॉर्मल कंडीशन में होता है। इन द एक्साइटेड कंडीशन इसकी जो लेंथ होती है लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी हो जाती है। ओके, इसके अलावा पेनिस जो होता है उसके चारों तरफ पेनिस के अंदर जो है यूरेथ्रा, लास्ट है यूरेथ्रा जो कि अंदर की जो ट्यूब है इसे यूरेथ्रा वह ट्यूब जिसके थ्रू स्पर्म्स बाहर निकलते हैं, साथ ही साथ यूरिन भी क्या होता है, बाहर निकलता है। ओके, इट इज यूरेथ्रा। ओके, पेनिस के आसपास जो होती है, पेनिस के बाहर की तरफ क्या होती है, बहुत सारी वेंस जो होती है, ब्लड वेसल्स का जाल फैला हुआ रहता है।